जी, जैसे कि स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे सीमेंट इंडस्ट्री की, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस देखे थे, जिसके अंदर हमने वेट प्रोसेस को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि वेट प्रोसेस के अंदर हमने सबसे पहले क्या करनी होती है, क्रशिंग करते हैं। डिफरेंट हमने मेथड्स अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ने थे। जो लास्ट हमारे पास था वो हमने हीटिंग जोन पढ़े थे। तो डिफरेंट हीटिंग जोन से आपका जो चार्जेस होता है, चार्जेस मीन जो आपके पास जो आपका मिक्सचर चलता हुआ आ रहा है, हमने कहा था रोटरी किल से होता हुआ वो आता है। और रोटरी किल के अंदर हमारे पास डिफरेंट जोन होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक मिनिमम जोन था, फिर मॉडरेट जोन था, फिर मैक्सिमम जोन। और ये टेम्परेचर की बेस पे थे कि एक के अंदर टेम्परेचर कम था, दूसरे के अंदर टेम्परेचर ज्यादा था, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा आई था। फिर कूलिंग जोन हमने पढ़ा था, जिसके अंदर 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मौजूद होता है। अब उससे नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जब किल्न से आपका मटेरियल जो क्रश होता हुआ, जो मिक्स होता हुआ आ रहा है क्लिंकर की फॉर्म में, वो आप यहाँ पे आके उसकी क्लिंकर फॉर्मेशन होगी। क्लिंकर फॉर्मेशन क्या होगी? जो अब आपके किल्न से जो मटेरियल बाहर निकलेगा डिफरेंट हीटिंग जोन से होता हुआ, उसको आप नाम दे देंगे क्लिंकर। तो आपने क्लिंकर किसे कह दिया कि रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किल्न इज कॉल्ड क्लिंकर। अब आपको पता होगा कि क्लिंकर के अंदर हमने क्या क्या चीजें ऐड की थी, जिसके अंदर लाइमस्टोन था हमारे पास डिफरेंट किस्म के, और हमारे पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, वो हम उसकी क्रशिंग करके, ग्राइंडिंग करके, उस मिक्सचर के अंदर वाटर डाल के हमने मुख्तलिफ किस्म की स्लरी तैयार करवाई थी। फिर उस स्लरी को हमने किल्न में से निकाला था, जो रोटरी किल्न थी। और रोटरी किल्न इसको इसलिए कहा था कि जब हमारा मिक्सचर इस किल्न से निकल रहा होगा तो ये रोटेट हो रही होगी, घूम रही होगी, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल हमारे मिक्सचर को एक तो मिलेगा, दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो एक अच्छी किस्म की प्रोडक्ट होगी। अब रोटरी किल्न से होता हुआ जो हमारा मटेरियल आ रहा है, वो जैसे ही रोटरी किल्न से बाहर निकलेगा उसको हम नाम दे देंगे क्लिंकर। रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड क्लिंकर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है। इसके बाद इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? जो मटेरियल बाहर निकलता है, एक तो ग्रीनिश ब्लैक कलर का और ग्रे कलर में बाल वेरिंग साइज, बाल शेप में होते हैं, जैसी बॉल होती है ना उस शेप में वेरिंग, और सारे एक ही साइज के नहीं होते बल्कि साइज उनका वेरिंग होता है। एग्जांपल जैसे कि आपके पास स्मॉल नट एंड पी, जैसे आपके पास मटर के दाने हो गए, तो आप जब मटर को खोलते हैं तो उसके अंदर पड़े हुए दाने मुख्तलिफ साइज के होते हैं। तो इसी तरीके पी की तरह क्लिंकर भी आपके पास बन जाते हैं, या नट जो आप ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, तो उनका जो मिक्सचर पड़ा हुआ होता है मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर साइजिंग होती है, तो उसको आप कहते हैं नट। तो नट एंड पी की तरह जो है साइज मौजूद होते हैं हमारे पास, जो वहाँ पे बॉल बनती है, उसके बाद उनका कलर जो है वो ब्लैक एंड ग्रे होता है। तो ये हमारे पास क्लिंकर फॉर्मेशन फोर्थ स्टेप था। हमने पढ़ा था 5 स्टेप में हमारी तैयार हो जाएगी सीमेंट। तो पांचवा हमारे पास कौन सा है? ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद जिप्सम। अब आपने ग्राइंडिंग करके जिप्सम को उसके अंदर ऐड करवा देना है। जिप्सम जो आपके पास मटेरियल आया है, क्लिंकर आर एयर कूल्ड। अब सबसे पहले आप क्लिंकर को एयरली कूल्ड करते हैं, हवा देके ठंडा कर लेते हैं। फिर आप रिक्वायर्ड अमाउंट जिप्सम 2% है हमारे पास, फाइन पाउडर मिक्स विद क्लिंकर। इसका फाइन पाउडर बनाते हैं हम जिप्सम का। 2% जिप्सम लेके हम उसे इस क्लिंकर में ऐड कर देते हैं जो हमारे पास ऊपर बनी थी। फिर हम क्या करते हैं? पैकिंग इन पेपर बैग्स। अब हमारे पास तैयार हो गई, जिप्सम ऐड करने के बाद हमारे पास सीमेंट मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है? इसकी पैकिंग करनी है। तो पेपर बैग्स हम लेते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं सीमेंट मुख्तलिफ घरों में जो हमारे पास आती है सीमेंट पैकिंग मटेरियल में, तो आप उसका पैकिंग बैग देखा हुआ है आप सामने। तो उस पैकिंग बैग के अंदर इसको पैक कर दिया जाता है जो पेपर बैग में होते हैं, और डिस्पैच इन द बल्क कंटेनर, और बड़े कंटेनर में इसको डाल दिया जाता है। कहाँ पे? सेल होने के लिए, जिस मकसद के लिए इसको तैयार किया गया था। अब हमारे पास एक फ्लो शीट डायग्राम है सीमेंट की। ये हमारे पास क्या है जी? फ्लो शीट डायग्राम। अब इन फ्लो शीट डायग्राम के अंदर अगर आपके पास लोग आता है, तो आप इस फ्लो शीट डायग्राम को लाजमी बनाएंगे और इसको समझें भी। सबसे पहले हमारे पास
लाइमस्टोन था। लाइमस्टोन की हमने ग्राइंडिंग क्रशिंग की तो हमने कहा रोटरी क्रशिंग, क्या इसके रोटरी में हमने बेचना है, अब इसको हमने रोटेट करवा के सबसे पहले क्रश करवाया तो हमने इसे नाम दे दिया रोटरी क्रशिंग, रोटरी स्क्रीन। फिर उसको हमने मुख्तलिफ जो डिफरेंट साइज में थे उन्हें हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया था रोटरी किल के जरिए। फिर फाइन ग्रेन आपके पास फिर एक फाइन किस्म के ग्रेन बनना शुरू हो गए थे जो होमोजीनियस थे। तो सबसे पहले लाइमस्टोन लिया, फिर इसके अंदर रोटरी क्रशिंग करवाई, क्रशिंग, फिर रोटरी स्क्रीन करवाया इसको, तो उसके बाद हमारे पास फाइन ग्रेन बन गए, छोटे छोटे दाने हमारे पास बन गए जो एक फाइन और एक होमोजीनियस मिक्सचर थे, एक ही साइज के थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉश मिल्स, फिर हमने इस फाइन ग्रेन को वॉश किया। फिर कलेक्टिंग टैंक, फिर कलेक्टिंग टैंक के अंदर हमने इस मटेरियल को कलेक्ट कर लिया। क्लिंकर यहाँ पे बना, क्लिंकर हॉपर, जो आपके पास क्लिंकर हॉपर असल में आपके पास क्या है, जिप्सम है। तो क्लिंकर हॉपर जो आपके पास है, क्लिंकर हॉपर ये आपके पास है जी जिप्सम, क्या आपने इसके अंदर बाद में जिप्सम ऐड कर और आपने इसको कूल्ड एयर के जरिए कूल करवाया। क्लिंकर ग्राइंडर, अब क्लिंकर जो आपके पास मटेरियल बना था आपने उसको सबसे पहले क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने क्लिंकर ग्राइंडर से आपके पास ग्राइंडर के पास गया, ग्राइंडर ने इसको ग्राइंड करके सीमेंट सिलोज जो आपके पास सीमेंट बनती है वो आपके पास तैयार हो गई। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बैगिंग, जो हमने पढ़ा है कि हमने इसको पेपर बैग के अंदर पैक कर दिया और नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट पैकिंग हुई और इसको हमने सेल करने के लिए मार्केट में भेज दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सीमेंट के ऊपर वेट प्रोसेस का, कि हमारे पास वेट प्रोसेस किस तरीके से 5 मेथड से होता हुआ एक अच्छी किस्म की इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको सीमेंट प्रिपेयर करके देता है। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट 5 जो इसके मैकेनिज्म है, मेथड है, हमने उनको डिस्कस किया, इसके रॉ मटेरियल को देखा, फिर हमने कंडीशंस को देखा कि कौन कौन सी कंडीशन लागू की जाती है, फिर हमने लास्ट में इसकी फ्लो शीट डायग्राम के जरिए एक एक पॉइंट को बता दिया कि किस तरीके से आपके पास सीक्वेंस वाइज वर्किंग होती है और आपके पास एक अच्छी किस्म की सीमेंट तैयार हो जाती है। ये आपके पास फ्लो शीट डायग्राम हो गई इसकी। अब अगर इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, क्लिंकर हो गया, स्लरी हो गई, रॉ मटेरियल का पूछा जा सकता है, या इसके अलावा आपके पास जो इसके 5 मेथड्स हैं जिसके जरिए स्टेप्स हैं हमारे पास, स्टेजेस जिसके जरिए हमने इसको सीमेंट को तैयार करवाया, उस स्टेजेस के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आपके पास वेट प्रोसेस एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये हमारा जी आज से सीमेंट के हवाले से ये पूरा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट